हाय, आई एम न्यू क्रिएटर। डेली वीडियोस आपको मिलती रहेगी रिगार्डिंग क्रिकेट। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू। दोस्तों, एक कहावत है ना कि कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती, वो टेढ़ी की टेढ़ी रहती है। और एक कहावत मैंने पहले ही बोली थी लोगों के लिए, पाकिस्तानियों के लिए, जो पीसीबी है उनके लिए। और इनको वापस से मैं बोल रहा हूँ कि ये वही कर रहे हैं वापस से, जो कुत्ते की दुम वाली चीज़ होती है ना कि वो सीधी नहीं होती है, वही कर रहे हैं। आईसीसी और पीसीबी की मीटिंग थी इस्लामाबाद में, और इन्होंने जो वहाँ पे अपनी मांगें रखी है और जो इन्होंने हरकतें करी है उसके बारे में हम बात करेंगे आज। वहाँ पर जो है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के प्रेसिडेंट भी मौजूद थे, आईसीसी के जो डेप्यूटी चेयरमैन है वो भी थे, और पीसीबी के चेयरमैन भी थे वहाँ पर। सबके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे जो T20 वर्ल्ड कप में आज मुकाबले हुए हैं उनके बारे में बात करेंगे हम। और जो मुकाबला सबसे पहले हुआ था वो अफगानिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच हुआ था, दूसरा इंग्लैंड वर्सेस नेपाल, और तीसरा श्रीलंका वर्सेस आयरलैंड के बीच में मुकाबले हुए थे। इनके बारे में बात कर लेते हैं पहले। तो सबसे पहले अफगानिस्तान वर्सेस जो न्यूजीलैंड का मैच हुआ था, जिसमें कि अफगानिस्तान ने जो है 182 रन बनाए थे और 183 का टारगेट दिया था न्यूजीलैंड को, और उन्होंने जो है 17.5 ओवर में इसको जो है बना लिया। वहीं न्यूजीलैंड की तरफ सबसे ज़्यादा टीम सैफर ने 83 रन बनाए। अफगानिस्तान की तरफ से जो है गुलबदीन नायब ने कुछ अच्छे रन बनाए थे, लेकिन जो है टीम 182 रन बनाए, लेकिन उन्होंने जो है वो जो है डिफेंड नहीं कर पाई, और जो यहाँ पर न्यूजीलैंड जो है इस मैच को जीत जाती है और 17.5 ओवर में। भाई, मैच ऑफ द डे था इंग्लैंड वर्सेस नेपाल का जो मैच हुआ था, जहाँ पर इंग्लैंड ने 184 रन बनाए थे और नेपाल को जो है 4 रनों से हराया, उन्होंने सिर्फ 4 रनों से। तो कहीं ना कहीं ये मैच जो था, मुझे लग रहा है कि मतलब एक उन्होंने स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि जो जो एसोसिएट नेशन जो हैं, जो अभी टूर्नामेंट खेलने आए हैं, वर्ल्ड कप खेलने आए हैं, ये जो है ना, मतलब दे आर पंचिंग अबाउट द वेट। मतलब ये जो अपने स्किन से बाहर निकल कर जो है परफॉर्म कर रहे हैं। क्योंकि एसोसिएट नेशन जब आते हैं उनके, तो क्या मेंटालिटी रहती है कि यार ये जो प्लेयर हैं बस आते हैं, खेलते हैं, कोई क्या कर रहा होता है, कोई क्या कर रहा होता है, सब इकट्ठे होकर जब मैं सिर्फ 2 पॉइंट देने के लिए आते हैं सामने वाली टीम को, जो भी टॉप नेशन होते हैं उनको। लेकिन इस बार जो है ना वो चीज़ होती हुई नहीं दिख रही है। पहले क्या होता था, इक्का दुक्का कुछ अपसेट्स हो जाते थे, लेकिन पहले 2 दिन के जो मैचेस हुए हैं जिनमें हमने इन एसोसिएट नेशन को देखा है खेलते हुए, दे आर प्रूविंग देमसेल्व्स कि मतलब वो परफॉर्म करते हुए दिख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो हमने ये एक इनिशिएटिव लिया ना कि हम 20 टीमों को इंक्लूड करेंगे इस वर्ल्ड कप में, तो कहीं ना कहीं वो काम करते हुए दिख रहा है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि और ज़्यादा कॉम्पिटिटिव ये टूर्नामेंट हो, क्योंकि जो दुनिया भर में जो T20 लीग्स होती है ना, और वहाँ पर ये प्लेयर्स खेलते हैं, दे आर प्लेइंग मैचेस, T20 मैचेस अलग अलग लीग में जाकर, अलग अलग देश में जाकर खेलते हैं, अलग अलग कंडीशन में खेलते हैं। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ हमको उनके परफॉर्मेंस में वो चीज़ दिख रही है। अभी जो प्लेयर्स आके परफॉर्म कर रहे हैं, उनकी बॉलिंग देख लो, उनकी बैटिंग देख लो, उनकी जो फील्डिंग, ग्राउंड फील्डिंग है वो देख लो आप, तो ये उसमें इम्प्रूवमेंट हमको देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये एक अच्छी चीज़ है। क्रिकेट को ग्लोबलाइज करने के लिए कंपटीशन बढ़ेगा, तो और भी ज़्यादा मज़े आने वाले हैं। इस चीज़ को लेकर मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि वर्ल्ड कप में और क्या हमको देखने को मिल सकता है, जहाँ पर इंग्लैंड जैसी टीम को, जो नेपाल जो फर्स्ट टाइम वर्ल्ड कप खेल रहा है अपना, वो सिर्फ 4 रन से हारता है। 184 रन उन्होंने बनाए थे, 184 मतलब 180 प्लस का टारगेट जो है वो दिया था उन्होंने, लेकिन सिर्फ 4 रन से हारता है। 180 रन बनाए थे नेपाल ने। तो कहीं ना कहीं जो है नेपाल ने जो है इंग्लैंड को एक बार को सोचने में मजबूर कर दिया होगा कि यार हमने शायद इनको लाइटली ले लिया होगा, लेकिन उन्होंने जो है वो करके दिखा दिया कि नहीं यार, हम जो है, हमको तुम ऐसा मत समझो कि हम 2 पॉइंट देना है, हम परफॉर्म करेंगे। वही हमको देखने को मिला नेपाल की तरफ से। एक स्पिरिट ऑफ द गेम को कंटिन्यू करते हुए मैं कहूँगा कि यार नेपाल, हेड्स अप टू यू, यू शुड बी प्राउड ऑन योर सेल्फ, ऑन योर क्रिकेट। और आपका जो फ़ैन बेस है भाई, नेपाल क्रिकेट का जो फ़ैन बेस है, उनके जो कंट्री से लोग देखने आते हैं, वो काबिल तारीफ़ है। जो क्रिकेट का क्रेज़ उन लोगों में है, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्रेज़ है, इन लोगों ने उनको रिटर्न में दिया भी है भाई। इन्होंने वेस्ट इंडीज़ को हराया, इन्होंने अफगानिस्तान को हरा दिया, मतलब ये परफॉर्म कर रहे हैं। और T20 में खास करके इन्होंने जो है ये चीज़ करी है। लास्ट के 15 T20 मैचेस जो इन्होंने खेले उसमें 11 मैच जीते हैं। फॉर द नेपाल लाइक टीम ये बहुत अच्छी चीज़ है, उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ भी है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि दे आर डूइंग वेरी वेल। आई होप दे कंटिन्यू डूइंग दिट। और
भाई जो भी टीमें आती हैं वर्ल्ड कप खेलने के लिए, दे आर लाइक कि मतलब 15 बेस्ट प्लेयर फ्रॉम द कंट्री कह सकते हैं हम, कि वो आते हैं, और वो आते हैं इसका मतलब ये है कि वो आके यहाँ पे परफॉर्म करेंगे। तो किसी भी टीम को लाइटली लेने की ज़रूरत नहीं है। हमने पहले 2 मैच में भी देख लिया था, जो इंडिया यूएसए का हुआ और नीदरलैंड पाकिस्तान का, वहाँ भी ये चीज़ हुई थी। आज भी हमको देखने को मिला। और ये जो श्रीलंका, तीसरे मैच की हम बात करें, श्रीलंका और आयरलैंड का जो मैच हुआ, यहाँ पर एक 163 रन, श्रीलंका की टीम ने 163 रन ही बना पाई है वो उनके सामने। और वहाँ पर भी जो है 100, ये बाद में इनका जो विकेट का फॉल हो गया, इन्होंने जो है वो उसका क्रम्बल कर दिया बाद में नीदरलैंड ने, लेकिन सॉरी आयरलैंड ने। लेकिन इनसे पहले क्या है कि ये सिर्फ 50 रन चाहिए थे इनको 5 ओवर में बनाने के लिए, और 3 विकेट गिरे थे इनके। तो अगर इनके पास थोड़ा सी मतलब डेप्थ होती बैटिंग में, या फिर कोई एक आध दो अच्छे प्लेयर होते, तो ये नुकसान कर सकते थे श्रीलंका को, होस्टिंग नेशन को। तो कहीं ना कहीं एक अच्छी चीज़ मेरे को देखने को मिल रही है इस टूर्नामेंट में, एंड आई होप कि ये चीज़ कंटिन्यू रहे ओवर द ईयर्स, और ज़्यादा क्रिकेट जो है इम्प्रूव करे। खैर बढ़ते हम आगे, तीनों मैच की बात हमने कर ली है, और आगे बढ़ते हम बात करते हैं अब कि भाई क्या चल रहा है। पाकिस्तान और आईसीसी और बीसीबी जो कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड है, तीनों की मीटिंग हुई थी पाकिस्तान में, और इस चीज़ को लेकर मीटिंग हुई थी कि भाई पाकिस्तान जो है इंडिया के साथ मैच खेलेगा नहीं खेलेगा। ऑलरेडी सारी चीज़ें जो है मीडिया में है, ऑलरेडी सबको पता भी है क्या नहीं है चीज़ें, कि पाकिस्तान का स्टेंस क्या है, आईसीसी का स्टेंस क्या है, इधर बांग्लादेश के साथ क्या हुआ था, ये सब चीज़ें ऑलरेडी इस मीडिया में है। वहाँ पर किन पॉइंटर्स पे बात हुई है, वहाँ पर ये बात हुई है कि पाकिस्तान ने जो अपने पॉइंट्स रखे हैं कि हम किस कंडीशन पर जो है वो T20 वर्ल्ड कप खेलेंगे इंडिया के साथ। तो इन्होंने जो पॉइंट्स बताए ना, मतलब बिल्कुल हंसी आ जाएगी आपको सुन के। मैं आपको पॉइंट्स बताता हूँ। एक पॉइंट इनका ये था कि बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश को जो आपने टूर्नामेंट से बाहर किया है उसके लिए उनको कंपनसेट किया जाए, और उनको जो मैच फीस है वो दी जाए। मतलब समझ रहे हो आप कि बांग्लादेश जो ऑलरेडी बाहर है उनको, उसको आप कंपनसेट करें। बांग्लादेश क्यों बाहर है भाई? बांग्लादेश खुद का जो वो स्टांस था कि वो इंडिया में आकर नहीं खेलेगा। हम आईसीसी ने तो नहीं बोला कि आप मत खेलिए, आप आईसीसी ने तो बोला कि आप इंडिया में आके खेलिए, आपने मना किया कि हम इंडिया में नहीं खेलेंगे, तब जाके उसको जो है बाहर किया है। तो ये एक चीज़ है, मतलब कोई सेंस नहीं बनता है। एक पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट की अगर हम बात करें, तो फ्यूचर में जो आईसीसी इवेंट होंगे वो जो है पाकिस्तान को होस्ट करने के लिए दिया जाए। भाई 2-3 दिन पहले की बात है, तुम्हारे वहाँ बम फटा है अभी की, वो इस्लामाबाद ऐसा कुछ, और तुम बोल रहे हो कि हमको जो है वो वापस आईसीसी इवेंट्स करवाने पाकिस्तान में। हाउ दिस पॉसिबल? एक और पॉइंट इनका ये है कि बीसीसीआई जो है वो अपोलोजाइज करे टू मुस्तफिजुर रहमान, क्योंकि उनको जो उन्होंने बाहर निकाल दिया। मतलब कुछ भी। एक और चीज़ ये है कि आईसीसी के जो प्रेसिडेंट है जय शाह, उनको ये कबूल करना होगा कि उन्होंने जो है जानबूझकर बांग्लादेश को जो है उन्होंने बाहर किया, और उनसे भी उनको जो है माफ़ी मांगनी पड़ेगी एक स्टेटमेंट देते हुए। ये चीज़ ऐसी बोल रहे हैं। हालांकि ये सब रिपोर्ट में है, मैं अपने मर्जी से नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ कि रिपोर्ट में जो है वो मैं आपको सुना रहा हूँ। ये हकीकत में इन लोगों ने बोला है। इन्होंने एक चीज़ ये भी बोली कि इंडिया और पाकिस्तान की बायलैटरल सीरीज़ कराओ। मतलब कैसे कैसे ख्वाब देख रहे हैं लोग। इन्होंने एक चीज़ ये बोली है कि हमको जो है हमारा रेवेन्यू बढ़ा के दो, जो हमारा ईयरली रेवेन्यू है जो हमको आईसीसी से आता है वो हमको बढ़ा के दो। तो मुद्दे की बात क्या है? ये है मुद्दे की बात, हमको हमारा रेवेन्यू बढ़ा के दो। आ गए ना जो मैंने बोला था कि कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती, आ गए भाई भिखारी वाली हरकत पे। एक और पॉइंट इनका ये था कि जो ऑन फील्ड प्रोटोकॉल होते हैं उनको फॉलो करे इंडिया, कि जो हैंडशेक वाला जो है ना वो फॉलो करे इंडिया। तो भाई क्यों क्यों करेंगे फॉलो यार? मतलब क्या है, तुम आके 3 मैच ऑलरेडी खेले हो ना हमारे साथ, क्या दिक्कत है भाई? वो अपनी टीम की मर्जी है, तुम भी मत करो भाई, नहीं कर रहे मत करो, कोई बात नहीं। और ये एजेंडा इन्होंने बना रखा है सॉलिडारिटी विथ बांग्लादेश, और उसमें अपना क्या फुलफिल कर रहे हैं कि हमको जो है रेवेन्यू बढ़ा के दो। मेन मकसद ये इनका कि हमारा जो रेवेन्यू है वो हमको बढ़ा के दो, और
ये जो बांग्लादेश है, इनको जो इन्होंने झोली में लिया हुआ है कि इसकी वजह से हम ये कर रहे हैं, ये सिर्फ एक दिखावा है। कोई वो नहीं है कि यार मतलब हम बहुत अच्छा चाहते हैं बांग्लादेश का, या सब। इनको कुछ नहीं, इनको सिर्फ वही है कि हमको जो है ये एक मिल गया है हमको पॉइंट, जिसको हम मतलब घिसते रहेंगे, घिसते रहेंगे, घिसते रहेंगे। और अभी जो हम पॉइंटर्स रख रहे हैं, आप इनको मानिए, तब जाकर हम इंडिया से मैच खेलेंगे। तो ये सारी चीज़ें जब पाकिस्तान अभी लेकर आ रहा है कि हमको जो है ये चीज़ें जो हमको आप सही करके दें, इन चीज़ों को आप मानिए, तब जाकर जो है हम इंडिया के साथ जो है वो वर्ल्ड कप में जो मैच खेलेंगे। हालाँकि अभी तक आईसीसी ने जो इस चीज़ पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, और उन्होंने कोई भी माँग जो है वो फुलफ़िल करने के लिए जो नहीं बोला है। लेकिन एक चीज़ ये भी है कि अगर पाकिस्तान नहीं खेलता है तो उस पे ऑलरेडी जो है आईसीसी ने बोला हुआ है कि हम आपके ऊपर जो है सैंक्शन लगाएँगे, आपको फाइनेंशियल लॉसेस होंगे, आपको रेवेन्यू नहीं मिलेगा ईयरली, आपके जो पॉइंट है वो भी आपको नहीं मिलेंगे। ये सब चीज़ें ऑलरेडी हैं उसमें, और अभी तक स्टैंड बाय करती है वो चीज़ें, अगर पाकिस्तान नहीं खेलता है तो। बाकी अब मुझे लगता है कहीं न कहीं कि अभी जो है उस चीज़ को लेकर आ जाएँगे। 12-13 तारीख तक होगी ये चीज़ें सब, और सब क्लियर हो जाएगा। मतलब नहीं खेलने का तो मुझे नहीं लगता कि कहीं न कहीं तक ये जो है हो जाएगा इनका कि हाँ, चलो ठीक है हम खेल लेंगे। स्पोर्ट्स के लिए स्पोर्ट को जो है इंक्लूड नहीं करना चाहिए पॉलिटिक्स वगैरह में, ये वो सब करके वो जो खेल लेंगे। जो हमारे स्पोर्ट जर्नलिस्ट है विक्रांत गुप्ता, उन्होंने भी ये बात कही थी कि ये 4 स्टेज है इनके। पहले ये बोलेंगे हम बांग्लादेश के लिए, फिर बोलेंगे कि ऐसा है, फिर बोलेंगे कि वैसा है, हमारी गवर्नमेंट नहीं चाहती, फिर बोलेंगे कि ठीक है हम खेल लेंगे, स्पोर्ट को इन्वॉल्व नहीं करेंगे। तो वो चीज़ होती हुई दिख रही है अभी, और कोई मतलब नहीं इन सब चीज़ों का जो ये कर रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक वो है कि हमको जो है कुछ पैसे मिल जाए इससे, कुछ पैसे मिल जाए, कुछ आईबॉल्स मिल जाए। सिर्फ एक ड्रामा क्रिएट किया हुआ है इन्होंने, और सर्कस बना रखा है इन्होंने वर्ल्ड कप को। कभी क्या कुछ ना कुछ इनका चलता रहता है, और उसी चीज़ को लेकर जो है ये घिसते रहते हैं उस चीज़ को कि कहीं न कहीं जो है कुछ डाल दे कोई ला कर के। अभी ये गए हैं आईसीसी के पास कटोरा लेकर के कि हमको दे दो भाई। ये है। कुल मिलाकर कहानी यही है कि कुल मिलाकर इनको चाहिए पैसे। हमारा रेवेन्यू बढ़ा के हमको दो, ये मेन पॉइंट है इनका। बाकी खेलना, नहीं खेलना, खेलना तो है ही है इनको, क्योंकि अगर नहीं खेलेंगे ना तो इतने ज़्यादा आईसीसी को जो लॉस होगा, होगा। ब्रॉडकास्टर को लॉस होगा, होगा। लेकिन इनको जो लॉस होगा ना, ये बियर नहीं कर पाएँगे उस चीज़ को। तो इनको कहीं न कहीं उस मैच को जो है खेलना ही पड़ेगा, और खेलेंगे इस मैच को ये। और ये टॉपिक यहीं तक है कि बस ठीक है, देखते हैं अब क्या होता है, क्या नहीं होता है। वो वाली बात है अब कि बस अब अ, बैठ के तमाशा देखो कि क्या जो अगला जो जोकर है वो क्या करने वाला है। ये एक चीज़ है। बाकी अ, कोई एक प्लेयर है जो चाहता नहीं है आईपीएल खेलना, वेस्ट इंडीज़ का प्लेयर है जो चाहता नहीं है। जो चाह रहा है कि जो आईपीएल या फिर जीटी जो है वो उनका कॉन्ट्रैक्ट जो है कैंसल कर दे आईपीएल के लिए। अब कौन है वो आप देख लीजिएगा। खैर फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार।